हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू क्रैक नीट JEE विथ अभिषेक सर। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो चाहे आप JEE के स्टूडेंट हो। बेसिकली ये फिजिक्स के पार्ट है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है दोस्त। चलो फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली JEE देख सकते हैं आप 2023 पे पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट वन, नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बंदे जो है इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो बेहतरीन टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, हम क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ ब्लॉक ऑफ √3 kg इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग whose other end is attached to the wall. Correct one. Now an unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension T is option A is equal to 20 Newton, option B is equal to 25 Newton, C is equal to 10 and D is equal to 50 Newton. ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। एक आपके पास एक वॉल है, करेक्ट है, ये क्या है बेटा? आपका वॉल है, और वॉल से आपका एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। स्ट्रिंग से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कोई एक फिक्स पॉइंट है जहाँ पर हम लोग एक फोर्स ऐसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं बेटा वो को, और यहाँ पर से एक वेट लगा दिए हैं √3 kg का। करेक्ट है, आपको क्या करना है, जो स्ट्रिंग दिख रहा है वहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? टेंशन। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं T से। यहाँ पर कुछ बातें याद करनी होगी आप लोग को कि सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा दोस्त? फ्री बॉडी डायग्राम। अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, जितने भी सपोर्ट्स है उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बिहाफ में आपका रिएक्शन फोर्स वहाँ पर देखने को मिलेगा। स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आपको टेंशन देखने को मिलेगा। करेक्ट है। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो देख सकते हैं बेटा, ये पॉइंट ले लिया मैंने। एक पॉइंट पार्टिकल पॉइंट पर रिप्रेजेंट करते हैं सारे फोर्सेस को। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने जो फोर्स की बात की है बेटा √3 kg, दैट मीन्स ये मास है उस ब्लॉक का। आपको इसे न्यूटन दैट मीन्स वेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको हमेशा न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो G = 10 मीटर/सेकंड² आपको कंसीडर करना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो व्हाट इज द वेट? वेट इज इक्वल टू होता है बेटा m × g होता है। m की वैल्यू आपके पास है √3 और g की वैल्यू 10 हो गई। दैट मीन्स 10√3 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ये न्यूटन में हो जाएगा। करेक्ट है, तो हमने देखा यहाँ पास 10√3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट हो जा रहा है। ओके, दैट इज अ वेट। नाउ हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है F, जो अननोन फोर्स की बात हो रही है। आपका टेंशन की बात करते हैं, अब जियोमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो टेंशन फोर्स है वो एंगल क्या बनाएगा। तो दैट मीन्स आपने देखा कि ये 30 है, यहाँ पर बन सकता है बेटा आपका 90, तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल पर आपको ये एंगल मिलेगा 60 डिग्री। क्या मिलेगा दोस्त? 60 डिग्री। तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूँगा? 30 + 60 + 90 दैट इज इक्वल टू 180। करेक्ट है, तो हमने यहाँ पास एक टेंशन फोर्स की बात की है T, और यहाँ पास एंगल बन गया बेटा 60। मुझे इस T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे इस T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पास कॉन्सेप्ट दो टाइप के इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करेंगे, वहाँ पास आप लोग σfx = 0, σfy = 0, देन आफ्टर आपको सॉलिड हो। लेकिन बट यहाँ पर मैं कुछ बातें करूँगा, उसको समझना। यहाँ पास आता है एक थ्योरम जिसका नाम है बेटा लैमिस थ्योरम। व्हाट इज द लैमिस थ्योरम? लैमिस थ्योरम की बात करेंगे दोस्त, तो लैमिस थ्योरम की बात करेंगे। यहाँ पर देखो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, सुनिएगा। लैमिस थ्योरम क्या बोलता है? मैं इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने का इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि लैमिस थ्योरम क्या होता है, उसके बिहाफ में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। करेक्ट वन। सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस याद रखना। लैमिस थ्योरम पे आपके 3 फोर्सेस रिक्वायर्ड है। 3 फोर्सेस रिक्वायर्ड है। सपोज मैं बात करता हूँ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स की बात करेंगे, और ये बात कर दिया F2 की बात कर दिया बेटा, और ये बात हो गया बेटा F3। 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या होगा? कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जैसे कि मैं बात करूंगा F1 ये है कि अपोजिट एंगल अल्फा की बात कर देंगे। F2 ये है, ये हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा बेटा आपका गामा। एज्यूम किए, ठीक है। तो याद रखना लैमिस थ्योरम क्या बोलता है। उस लैमिस थ्योरम से इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा लैमिस थ्योरम अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम क्या होता है। जैसे मैं अगर कंसिडर करता हूँ फोर्स F1,
तो याद रखना F1 अपॉन साइन। अब एंगल क्या लेंगे बेटा, तो इसके अपोजिट दो फोर्सेस होंगे, उसके बीच का एंगल की बात करेंगे। तो डैट मीन्स F1 के अपोजिट दो फोर्सेस हो गए F2 F3, इसके बीच का एंगल क्या है अल्फा, तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। सिमिलर टू अगर F2 की बात कर देंगे बेटा, तो F2 के अपोजिट साइड्स पे एंगल की बात करेंगे तो ये बीटा देखने को मिलेगा, डैट मीन्स साइन ऑफ बीटा। अगर मैं बात करूं F3 की बात करूं दोस्त, तो ये हो जाएगा F3 डिवाइड बाई साइन ऑफ गामा। अब देख सकते हैं आपके पास अगर लैमिस थ्योरम की बात करेंगे, आपको एक इक्वेशंस मिलता है, उस इक्वेशंस को क्या बोल रहे हैं F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होता है, किन्हीं भी दो इक्वेशन या टू पार्ट्स को क्या कर दें, बैलेंस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलर डैट हमारे पास जो क्वेश्चंस है उस पर भी आप लोग देख सकते हैं कि आपके थ्री फोर्सेस की बात हो रही है, थ्री फोर्सेस की बात हो रही है, T1 F और 10√3 की बात हो रही है। एंगल निकालते हैं दोस्त, एंगल निकालते हैं। अगर आप ये 60 एंगल है तो इसके बीच एंगल की तो ये 180 हो गया, तो 60 के 180 माइनस ऑफ 60 करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा क्या क्या एंगल मिल जाएगा 180 120 डिग्री, करेक्ट है। ओके नाउ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है बेटा आपका 90 डिग्री है, तो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो गया। ओके हमको क्या फोर्स निकालना है उस पर डिपेंड करते हैं। नाउ अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशंस फ्री बॉडी डायग्राम लैमिस थ्योरम, करेक्ट वन। तो नाउ दैट इज द वन फोर्स, सेकंड फोर्स एंड थर्ड फोर्स। तो देखते हैं अप्लाई करते हैं बेटा। अगर मैं T की बात करूं तो T अपॉन अपोजिट एंगल की बात कर देंगे तो अपोजिट एंगल क्या मिल रहा है बेटा, T के अपोजिट एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। सपोज यहाँ पर बात करेंगे वेट W जो है 10√3 देखने को मिल रहा है, इसके अपोजिट एंगल कितना होता है 120 दिया हुआ है, तो साइन 120 डिग्री। अगर मैं ऐप की बात करूं दोस्त तो ऐप के अपोजिट एंगल की बात करेंगे साइन ऑफ 150 डिग्री हो गया, करेक्ट है, ये आपको देखने को मिल गया। आपको फाइंड आउट क्या करने बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट बोला गया है टेंशन की वैल्यू निकालिए। सर आप किसकी वैल्यू निकालना है, टेंशन। तो देखिएगा मैं ये पार्ट दो 1 2 और 3 कंसीडर करता हूँ, दैट इज 1 2 एंड 3। ये 3 पार्ट्स है, इसमें 2 पार्ट्स को इक्वल करेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करता हूँ, दोनों बैलेंस कर दो। T की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त 10√3 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 120। 120 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 120 साइन 90 होता है 1 और साइन 120 की बात करेंगे साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव में, तो कॉस हो जाएगा बेटा आपका 30 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके √3 वैल्यू पुट अप कर देते हैं सारे वैल्यू, तो 10√3 मल्टीप्लाई बाई ये 1 हो जाएगा और साइन ऑफ 120 की बात करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, करेक्ट है। ये 2 ऊपर चला जाएगा दोस्त, तो 10√3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 10√3 दैट मीन्स कैंसल आउट। तो अल्टीमेटली T की वैल्यू आपको मिल गई 20 न्यूटन। क्या मिल गए दोस्त 20 न्यूटन। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएंगे 20 न्यूटन, दैट मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए मैंने तो सिंपल अभी आपका टेंशन की वैल्यू निकाला है, अगर आपको फोर्स की वैल्यू भी निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल इस इक्वेशंस को आप बैलेंस कर देंगे तो डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो अल्टीमेटली आज के क्वेश्चंस में आप लोग के लिए बेटा लैमिस थ्योरम की बात किया गया है, जिसमें 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं, एंगल निकालना होता है और डेट्स ऑल, आप किसी भी फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आऊँगा। ओके थैंक यू सो मच।